प्रधानमंत्री ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। हर चुनौती से निपटने को तैयार रहने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना के 38 नए मरीज मिले। दुर्ग जिले में कोरोना के एक मरीज की मौत। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस की अधिकांश निकायों में बड़ी जीत। चारों नगर निगमों में महापौर बनाने की तैयारी। और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उपचुनाव की घोषणा। 28 दिसंबर से शुरू होगा नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए कल शाम उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और टीकों की स्थिति की जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी स्तरों पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे की कार्य योजना महामारी के खिलाफ सक्रिय और समन्वित कार्रवाई केंद्र की रणनीति से निर्देशित होगी। श्री मोदी ने कहा है कि लोगों को नए वेरिएंट से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और एहतियाती उपायों का पूरी दृढ़ता से पालन आज भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 38 लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई है। वहीं दुर्ग जिले में कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 10,07,517 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 13,596 की मौत हुई है। वहीं 302 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। इधर देश में पिछले 24 घंटों में 6,650 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। इस समय देश में लगभग 77,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में परीक्षण क्षमता का विस्तार जारी है और अब तक 66 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान ने भी जोर पकड़ा है। अब तक देश में 140 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 57,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की दर बढ़ाने और संक्रमण रोकने के उपाय सख्ती से लागू करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि वे कोविड के विरुद्ध संघर्ष को कमजोर न पड़ने दें और ओमिक्रॉन संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहें। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस ने अधिकांश निकायों पर बड़ी जीत हासिल की है। जिन 4 नगर निगमों में चुनाव हुए वहां कांग्रेस के अधिकतर उम्मीदवार जीत कर आए हैं। इन नतीजों के बाद कांग्रेस भिलाई रिसाली, भिलाई चरौदा और बीरगांव नगर निगमों में महापौर बनाने की तैयारी कर रही है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। जिन 5 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए हैं उनमें से 4 पर कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। दुर्ग जिले के जामुल में भाजपा को बढ़त मिली है। 6 नगर पंचायतों में नरहरपुर, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, मारो, कोंटा और प्रेमनगर में भी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कहा है कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। कार्यकर्ताओं और प्रभारी मंत्रियों की मेहनत के दम पर कांग्रेस ने निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। देखिए, बहुत बढ़िया रिपोर्ट, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो सारंगगढ़ से लेकर भिलाई, बीरगांव, सभी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारे खासकर जो
जीते हुए प्रत्याशी हैं उन सबको बधाई। साथ ही हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हमारे संगठन के साथियों ने, हमारे विधायकों ने, प्रभारी मंत्रियों ने और जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन सब ने खूब मेहनत की और जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रभारी भी यहाँ लगे हुए थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने वो टिक नहीं पाए। वहीं भाजपा ने चुनाव में धन बल और चुनावी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक के नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह चुनाव धन बल और प्रशासनिक धांधली से प्रभावित रहा है। सत्ता का खुल के दुरुपयोग किया गया है और जिस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग किया गया आखिरी 2 दिन में, बचे खोचे जो बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है, कहीं हमारे प्रत्याशी 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं 4 वोट से हार रहे हैं और 10 वोट से नीचे जो प्रत्याशी हार रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। इसीलिए ईवीएम मशीन का ये लोग उपयोग नहीं किए, क्योंकि इनको मालूम था कि ईवीएम मशीन के उपयोग करने से भाजपा की स्थिति सुदृढ़ होती। तो ये जानबूझ करके दुरुपयोग करने के लिए कि कैसे अधिकारियों का और सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये पूरे चुनाव में इनका ये दिखा है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दुर्ग सांसद विजय बघेल कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए थे। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव हुए हैं। इसके लिए 20 दिसंबर को मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ लागू आचार संहिता भी अब हटा ली गई है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में 5 ग्राम सभाओं में आम चुनाव और 235 ग्राम सभाओं में सरपंच पद के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और पंच पदों के लिए भी उपचुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि इस घोषणा के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 जनवरी तक मतदान संपन्न करा लिया जाएगा। निर्वाचन कोरोना के प्रभाव के कारण नहीं हो सके और उन सब की जानकारी इकट्ठे करते हुए आज पंचायत निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। इसमें अधिकांश उपनिर्वाचन है, कुछ पंचायतों में आम निर्वाचन है। तो आउट ऑफ फेस पंचायतें बन जाती हैं, उनका परिसीमन बन जाता है। तो 4-5 पंचायतें ऐसी हैं जो कुछ कोरिया जिले में हैं और कोंडागांव में, 2 जिलों में ऐसी हैं जहाँ पर आम चुनाव है, बाकी जिलों में ये सब उपचुनाव है। इस निर्वाचन में 18,57,235 मतदाता भाग लेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कोरिया जिले के फूलपुर, बिशुनपुर और कंचनपुर तथा कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी अ, विश्रामपुरी ब, खरगांव, जिर्रापारा एवं बीरापारा में आम निर्वाचन होना है। इसी के साथ 3 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद पंचायत सदस्य, 235 सरपंच पद और 1,807 पंच पद के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। 24 जनवरी को मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी और परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से तय कार्यक्रम के मुताबिक इस चुनाव के लिए नामांकन 28 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 6 जनवरी निर्धारित की गई है। इस चुनाव में 18,57,235 मतदाता वोट डालने वाले हैं। मतदान के लिए कुल 2,228 केंद्र बनाए गए हैं।
कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर ब्लॉक के मालापारा से चबेला तक बनी 16 किलोमीटर सड़क ने लोगों का जीवन आसान कर दिया है। इस सड़क के माध्यम से मालापार से दुर्ग कोंदल ब्लॉक तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया है। मालापारा के स्थानीय ग्राहक सेवा केंद्र संचालक उमेश कुमार दास ने बताया कि पहले यहाँ कच्ची सड़क थी, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहले ये था कच्ची रोड थी ये, और धूल धाल से बहुत परेशान थे हम पूरे गांव वाले। और बच्चे लोग का जो आना जाना रहता था, स्कूल हो गया या इस गांव से उस गांव जाना है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पहले हम लोग को। लेकिन जब से ये रोड बनी है तब से कहना चाहिए बहुत ही अच्छा सुगम, और जो रास्ता है बहुत ही बढ़िया बन गया है। मतलब जो दुरुकोंदल वाले जो केवटी होके घूम के जाते थे, शॉर्टकट यहाँ से लेके सीधा पखांजूर निकल जाते हैं। पूर्व सरपंच सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कच्ची सड़क से किसानों को खेत जाने और अन्य जगह आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती थी। इस सड़क के बनने से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। जाने के लिए जब गांव से या अपने दूसरे पारा मोहल्ले में निकलते थे तो थोड़ा रोड नहीं था, तो बहुत परेशानी सामना करना पड़ता था। उसके बाद ही कहीं गड्ढा पुलिया, एक तो पुल जगह जगह बना है, बहुत अच्छा बात है। बिना पुल के तो पानी बहाव में बहुत दिक्कत ज़्यादा था। स्कूल भी था, लेकिन बच्चों को ज़्यादा बारिश के होने की वजह पुल नहीं होने के कारण स्कूल भी नहीं जा पाते थे। तो अभी जब से रोड और पुलिया बना है तब से हर चीज़ सुविधा, मतलब बच्चों को आने का, किसान का जाने का, ये सब सुविधा हुआ है। हाल ही में बनकर तैयार हुई ये सड़क भानुप्रतापपुर को दुर्ग कोंदल से जोड़ती है। इसके बन जाने से आसपास के 25 गांव को 12मासी पक्का रास्ता मिल गया है। कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन महासमुंद जिले के सैकड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। वे लोग जो पहले रोजगार के लिए भटक रहे थे, अब इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर स्वावलंबी बन गए हैं। महासमुंद के पिटियाझर निवासी अनीता घाटगे कभी सिलाई का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। आमदनी कम थी, इसलिए भविष्य की चिंता लगी रहती थी। एक दिन नगरपालिका कार्यालय से उन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जानकारी हुई। वर्ष 2017 में इनके आवेदन पर बैंक ने 1 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया। अनीता ने इन 1 लाख रुपयों से महासमुंद में ही होटल खोला। अब इस होटल की आमदनी से अनीता ने बैंक का ऋण तो चुकाया ही, साथ ही एक बेरोजगार को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। तो मैं इसके लिए अप्लाई की, तो मुझे जल्दी ही 1 लाख का लोन पास हो गया। तो मैं फिर ये होटल डाली इसमें, और मुझे अच्छा ही कमाई हो रहा है। मैं अपने पूरे परिवार का अच्छा से पढ़ाई लिखाई, बच्चे लोग का भरण पोषण, और इसके माध्यम से मैं अपनी गुड़िया की शादी भी मैंने अभी कर ली, इसी के मतलब कमाई के माध्यम से। महासमुंद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 104 ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बैंकों के माध्यम से लोन दिलाकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है। एक व्यक्तिगत लोन प्रदान किया जाता है और एक बैंक लिंकेज के माध्यम से उनको लोन प्रदान किया जाता है। तीसरा ग्रुप लोन एक सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है। तो व्यक्तिगत ऋण में 2021 में 78 का हमको लक्ष्य मिला था, जिसमें से 82 लोगों को हम लोगों ने इसका लाभ प्रदान किया है। इस प्रकार इस योजना के तहत हितग्राहियों को व्यक्तिगत एवं समूह दोनों स्तरों पर लोन मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार का 75% एवं राज्य सरकार का 25% अंशदान होता है। हितग्राही को 40% का सीधा लाभ ब्याज दर में अनुदान के रूप में मिलता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। हर चुनौती से निपटने को तैयार रहने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना के 38 नए मरीज मिले। दुर्ग जिले में कोरोना के 1 मरीज की मौत।
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस की अधिकांश निकायों में बड़ी जीत, चारों नगर निगमों में महापौर बनाने की तैयारी। और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उपचुनाव की घोषणा, 28 दिसंबर से शुरू होगा नामांकन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।